कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यूक्रेन युद्ध पर चीन और रूस के साथ बातचीत के लिए G20 नेताओं की आम सहमति बनाने को लेकर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की तारीफ की। केरल से लोकसभा सांसद ने अपने आधिकारिक एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उस अकाउंट पर कहा, यह G20 में भारत के लिए गौरव का पल है। शशि थरूर ने कहा, बहुत अच्छा अमिताभ कांत, ऐसा लगता है कि जब आपने IS का विकल्प चुना तो IFS ने एक उत्कृष्ट राजनयिक खो दिया। आपको बता दें, एक रात पहले की कठिन समझौता वार्ता ने भारत को वो सफलता दिला दी जिसके लिए पीएम मोदी की टीम G20 अध्यक्षता मिलने के बाद से ही दिन रात काम कर रही थी। दरअसल शुक्रवार शाम तक यूक्रेन मुद्दे को लेकर दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति का मामला अटका हुआ था। ये खतरा भी मंडरा रहा था कि क्या शिखर सम्मेलन से एकजुट बयान जारी हो पाएगा, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने चीन, रूस और पश्चिम के देशों के प्रतिनिधियों के साथ फिर से वार्ता का दौर शुरू किया। इसमें भारत को ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया का पूरा सहयोग मिला। इन प्रयासों से भारत को यूक्रेन मसले पर तैयार अनुच्छेद को लेकर चीन को सहमत करने में कामयाबी मिल गई थी। बाद में यूरोपीय देशों ने भी इस पैरे में लिखी बातों से सहमति जता दी थी। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख कांत ने यह भी कहा कि इसमें सबसे अहम शेरपाओं के साथ साझेदारी में काम करना था और ये उभरते बाजारों का एक संयुक्त प्रयास था जिसकी अगुवाई भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने की। इसमें बाद में मैक्सिको, तुर्की और सऊदी अरब भी शामिल हुआ और सभी ने G7 देशों पर दबाव डाला और सभी को एक टेबल पर लेकर आए। अमिताभ कांत के मुताबिक इन्हीं सब आधार पर हमने पहला मसौदा तैयार किया। किसी को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि हम आम सहमति पर पहुंचेंगे। पहले मसौदे पर कई प्रतिक्रियाएं हुई। अधिकतर लोग इसे लेकर आश्वस्त नहीं थे कि हम रूस और यूक्रेन पर आम सहमति पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में बहुपक्षीय मंच ऐसा करने में विफल रहे। श्रीकांत का कहना है कि पहले मसौदे से हम दूसरे और फिर तीसरे पर आए। इसके बाद हर देश के साथ द्विपक्षीय बैठकों से भी इस पर बहुत मदद मिली। केरल कैडर के 1980 बैच के IS अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध पर विभाजित रुख पर G20 नेताओं की एक संयुक्त विज्ञप्ति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 200 घंटे की नॉन स्टॉप वार्ता की जरूरत थी। उन्होंने कहा, यह घोषणा कई दौर की बातचीत का नतीजा थी जिसमें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ युद्ध के आर्थिक प्रभाव के बारे में चर्चा से लेकर रूस और चीन के साथ द्विपक्षीय बैठक शामिल थी। इसके बाद जाकर शुक्रवार देर रात इस पर सहमति बन पाई। तो चलिए अब बताते हैं आपको G20 शेरपा कौन होते हैं। G20 सम्मेलन में जितने भी देश शामिल हो रहे हैं वो अपने देश की तरफ से एक शेरपा नियुक्त करते हैं। सदस्य देशों के शेरपा G20 सम्मेलन के दौरान अपने अपने देश को प्रदर्शित करते हैं। इस सम्मेलन में वो अपने नेताओं की मदद तो करते ही हैं, साथ ही उनका काम अपने देश के नीतिगत फैसले के सभी सदस्य देशों को अवगत कराना भी होता है। आसान भाषा में समझे तो शेरपा का पद किसी राजदूत के बराबर होता है। शेरपा की नियुक्ति सदस्य देशों की सरकार करती है। भारत ने अपना शेरपा अमिताभ कांत को बनाया, जिसकी तारीफ इस वक्त सोशल मीडिया पर शशि थरूर कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।